है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम जम सम के चल रहा होगा यार। वैकेंसी तो बहुत ही ज़्यादा कम आता है, और वैकेंसी चाहे जितना भी है ना, फॉर्म उसके तुलना में कई गुना ज़्यादा भरा जाता है। लेकिन क्या सबका होता है? नहीं ना। होता उसी का है जो अच्छे से एकदम सही स्मार्ट वे में जो तैयारी करता है ना, होता उतना है, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है ना। इसी के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते। देखो, कई बार क्या होता है ना, आदमी को मन से ना एकदम बड़ा होना चाहिए, अंदर से एकदम पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना कि सामने वाला या फिर वाली कुछ भी कहे ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि कई लोग कहते हैं यार तेरे बस की बात नहीं, या फिर हर जगह एकदम पूरा निगेटिव बात चलते रहता है ना कि हाँ सबका थोड़ी ना होगा ये वो, तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अंदर से भाई एक ही सीट पे तो है, मेरा ही तो होना है, एकदम अंदर से डेडिकेशन ऐसा रखना चाहिए। देखो, सिंपल सा बात है, मैं वो तरीका सब कुछ बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगाना है, नहीं लगाना है। देखो, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे निम्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या रिलेशन हो रहा है। अगर 21 है और 9261 उसको लिखा गया है ना, देखो ऐसा जब भी रहे ना, तो या आप तो या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्क्वायर रहता है, क्यूब रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कम से कम एटलीस्ट आपको ना 20 22 तक 25 तक आपको क्यूब याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हूबहू नंबर वैसा दे देता है। क्योंकि अगर याद रहेगा ना, ठीक है, तो आपको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा देखते ही आपको आंसर पता हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे तो ये तो फिक्स है कि हाँ बहुत लोगों को याद होगा कि हाँ ठीक है, 21 का क्यूब जो होता है ना 9261 होता है, ठीक है, चलो इसका क्यूब आ गया। लेकिन यहाँ पे अब किसका क्यूब करे कि यहाँ पे 50,653 आ जाए। देखो, ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करने एकदम आना चाहिए। देखो सिंपल सा बात है, मान लेते हैं, देखो ऑप्शन हम छांटते हैं कैसे। देखो, अगर लास्ट में अगर 3 है ना, लास्ट में अगर वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे अगर 3 है, तो ये कब आता होगा ये, 3 को तो नहीं, अगर 7 को गुना करते हैं ना, 7 को, ठीक है, 7 को 3 बार गुना करते हैं ना, 7 को देखो, आ, 7 को तो मतलब 7 को 3 बार, तो 7 से 49 होते 343। मतलब वंस प्लेस पे ना उसका कितना 30 मतलब 7 होना चाहिए, है ना। 7 होना चाहिए, तो एक तो या तो 27 में है, एक या तो 37 में। अब यहाँ पे दो, 4 में से तो 2 के छांट लिए कि ये तो कभी नहीं होगा, 2 पे आके बात अटक गया ना। देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको 27 का भी नहीं पता है, ना ही 37 का पता है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि इस दोनों में से कोई एक है, तो मान लेते हैं अगर 30 का तो आपको नहीं भी याद होगा ना, तो 30 का कितना होता है, 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 को जीरो बैठा दो, मतलब 30 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,000। तो 27,000 से तो ये, और ये जो 27 जो है 30 से कम है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं होगा। तो जब भी होगा तो इससे बड़ा वाला होगा, तो सीधे ऑप्शन 4 हो जाएगा। मतलब अगर आपको क्यूब नहीं भी याद है ना, तो ये तरीका अपना करके आप एग्जाम में टिक जरूर कर सकते हैं, है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे एक अपोजिट वाला एकदम दे देता है, विलोम शब्द वाला करके, जैसे प्राचीन है ना, मतलब बहुत पहले का, तो अभी का क्या हो जाएगा, आधुनिक। वैसे ही अगर जो भयभीत है, डरा हुआ है, तो दूसरा कौन हो जाएगा, बहादुर। जो डरपोक नहीं है एकदम, है ना, तो यहाँ पे शैतान तो होगा नहीं, मानव तो होगा नहीं, वंशज होगा नहीं, क्या हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो डरपोक नहीं रहेगा वही तो बहादुर रहेगा ना। यहाँ पे बेमेल चुनना है ना। बेमेल मतलब इसमें से 3 एक जैसा होगा, एक सबसे हट के होगा। बाबू जरा हट के रे नहीं बोलता है एकदम। तो यहाँ पे आपको देखो, जैसे भी ये अल्फ़ाबेट वाला आना शुरू हो जाए ना, तो आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे प्लेस वैल्यू मतलब A1 पे होता है, B2 पे होता है, C3 पे होता है, इस तरह से पूरा Z तक आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, मतलब जल्दी करने में, है ना। ऐसे आप उंगली पे काउंट कीजिएगा कि B के बाद G कितना पे आता है ना। लेकिन ऐसे ही सीधा देखिएगा तो B कितना पे होता है, 2 पे होता है, फिर 7 पे होता है, 5 कितना बढ़ गया, पहले 5 बढ़ गया और फिर उसके बाद 2 कम हो गया, है ना। यहाँ पे 7 में से 2 कम गया तो भी तो 5 आ गया ना, ठीक है। अगर इस सेकंड वाले का बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एकदम, यू कितना पे होता है, यू होता है 21 पे होता है, ठीक है। जेड होता है 26 पे होता है, इसमें भी 5 बढ़ गया और 2 कम किए तो ये आ गया, है ना। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब पैटर्न यही चल रहा है, पहला में +5 -2 यही पैटर्न चल रहा है। तो वही बात है यहाँ पे भी, अगर इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, पी होता है 16 पे, टी होता है 20 पे, तो इसमें 4 ही प्लस हो रहा है,
तो ये वाला यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि चौथा अगर चेक करते हैं तो इसमें कितना होगा +5 और -2। हाँ ठीक है, आपका तीसरा वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें +4 और -1 हो रहा है ना। तो ये लॉजिक आपको सोचने का तरीका है। यहाँ पे हम नंबर बेमेल कर दिया। देखो नंबर में ना अगर चाहेगा ना एग्जामिनर तो आपको पक्का फंसा लेगा। अब यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, जैसा नंबर देखिए, कई बार क्या होता है ना, और डिवाइड करके दे देता है, कई बार दोनों के बीच का डिफरेंस करके, मतलब जैसे 21 है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो सब मैच करना चाहिए ना। कई बार दोनों का डिफरेंस और नंबर पे ले लेता है, सम संख्या विषम संख्या पे, है ना। तो यहाँ पे उस तरह का लॉजिक आप लगा करके आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई देखो ऐसा भी नहीं है कि हाँ प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होता है ना, ठीक है, 31 41 है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है, तो ये लॉजिक भी फेल हो जाता है। मतलब आपको सारे नंबर का ना के बारे में आपको पता होगा ना, तभी करके आप बना सकते। कई बार क्या होता है स्क्वायर प्लस समथिंग या फिर क्यू प्लस समथिंग, तो यही बात है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर 21 को देखते हैं, 1 मिनट, 21 को ना तो 4 का स्क्वायर +5 है, 4 का स्क्वायर 16 + 5 21 हो गया। 69 जो है तो ये क्या है, 8 का स्क्वायर +5 हो गया, मतलब 64 और 5 क्या होगा, 69 हो गया। 41 होता है कितना, 6 का स्क्वायर +5 मतलब 36 और 5 41 हो गया। लेकिन ये जो है ना 31 जो है ये 5 का स्क्वायर +6 है, तो ये वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब लॉजिक कुछ भी लगाया जा सकता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादातर बच्चा इसमें गलती कर लेता है, चाहे उस सबका बैठाने का तरीका अलग अलग होता है। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ना आप जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना लेटर है, 1 2 सबको काउंट कर लो एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 है ना। तो 16 को हम देखो 4 पार्ट में बांट सकते हैं, तो 4 लेटर को एक करके देखो आप। ऐसा नहीं कि सबको स्टार्टिंग से, देखो टाइम रहेगा तब तो एक एक करके बैठाएंगे, तब उसके बाद चेक करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा आपको दिमाग एकदम नहीं लगाना है। सोचना क्या है, देखो जैसे यहाँ पे एक साथ ए बी दिया हुआ है ना, ठीक है, एक साथ ए बी अगर दिया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे, और सी के ठीक बाद क्या है, सी के ठीक बाद ए है, तो वो लॉजिक लगा करके हम देख सकते हैं। जैसे सी ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर हम देखो, सबसे पहली बात सब में जो है ना पहला ऑप्शन क्या है, मतलब पहला लेटर जो वो सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए, ठीक है, सी ए इतना तो हो रहा है। चलो सी ए वाला एक यहाँ है, सी ए वाला यहाँ पे भी सी हो जाएगा, यहाँ पे भी सी ए वाला हो गया। उसके बाद क्या है, अब ना ए के बाद बी है ना, ए के बाद बी है। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, देखो यहाँ पे डबल जो प्लेस है ना ये वाला पहला जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, CA⋅B। यही पैटर्न हम बैठा के देखते तो सब जगह हो रहा है, CA⋅B, फिर CA⋅B, CA⋅B, यही पैटर्न आपका बैठ रहा है। तो CA⋅B करने के लिए देखो लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल B होगा, तो ये पहला दूसरा ऑप्शन तो आपका यूं ही खत्म हो जाएगा, है ना। बच गया तीसरा चौथा में देखो CB तो है ना, C⋅B वाला होगा ना, क्योंकि यहाँ पे CA⋅B है, तो सीधा चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इस तरह से आप सोच के बनाओगे ना, तो यूं ही आपका एग्जाम में बन जाएगा पक्का एकदम। जैसे देखो यहाँ पे लुप्त संख्या पूछ देता है, देखो ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, लास्ट है ये, है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे दोगे ना तो एकदम पक्का बन जाएगा। सोचने का एकदम मतलब तरीका क्या क्या हो सकता है, एग्जामिनर कहता है बेटा हम जो सोचे हैं ना वही तुमको सोच के बताना है, सिंपल सा बात है। जैसे यहाँ पे 18 है, 24 है, और इसको करके एक साइड से हम कर रहे हैं 225, कैसे किया गया हो सकता है, अगर दोनों गुणा करने पे तो नहीं हो सकता है, जोड़ने पे तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। देखो इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन भी देखोगे तो पता चले अच्छा इस तरह से भी होता है, तो अगला बार अगर सॉल्व करोगे ना तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। जैसे देखो 18 है ना, जो भी नंबर है उसमें 2 से भाग दे देना है, तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर उसके बाद इसको स्क्वायर कर दो। 24 को 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 12, है ना, दोनों का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 144, और कहाँ गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 225। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे एक और हम चेक करके बता देते हैं, 101 आपको लाना है ना, 101, तो अगर 20 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर 2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 101, ठीक है 101, तो यही वाला मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमको जो निकालना है ये वाला, जैसे क्या है 6 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, तो 25 में से अगर 9 घटा दे तो क्या आ जाएगा 16, है ना। तो यहाँ पे जो संख्या रखना है वो 16 मतलब किसका स्क्वायर है 4 का, लेकिन यहाँ पे आधा करके लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा। आई थिंक गाइज आपको सेशन बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। नया नया तरह का क्वेश्चन देख रहे हो, सोचने का तरीका में आपको चेंज करना होगा, है ना। अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते हैं। हर एक दिन शाम 7 बजे आप लोगों के लिए मैं प्यारा सा सेशन, एकदम छोटा, अप्रॉक्स 10-11 क्वेश्चन आता है, जिसमें एकदम ताबड़तोड़ एकदम आपको सोचने का नज़रिया में चेंज कर दूंगा एकदम। ये मेरा वादा है एकदम। आप डेली देखो एकदम ना, रीजनिंग में आपका स्कोर बढ़ा, तब जो कमेंट में करना होगा कर देना एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।